नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज़ 69 भारत में एक बार फिर स्वागत है। मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में लगातार संघर्ष कर रही है। जब से हेमंत सरकार बनी है, गठबंधन सरकार के खिलाफ लगातार भाजपा हल्ला बोल रही है। आए दिन आप सुनते होंगे कि आरोप का किस तरह से बौछार कर दिया जाता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जनता से जुटने का भी प्रयास कर रही है ताकि आगामी चुनाव में उसे बहुमत मिले। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्ष पूरा हो जाने पर गरीब कल्याण चौपाल कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत कुर्ची हाड़ी बस्ती में इसको संपन्न किया गया। इसकी अध्यक्षता मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश बाउरी के द्वारा किया गया। वहीं मंच संचालन नरेंद्र हारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह निरसा के विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ध्रुव हारी, विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो, महामंत्री नितय रजवार, मोर्चा के उपाध्यक्ष परेश चंद्र दास, पंकज सिंह, निमाय महतो, विनोद रजवार, चंदन गिरी आदि अनेक लोग मौजूद रहे। इन तमाम लोगों का लक्ष्य है कि जन जन तक प्रधानमंत्री की बात पहुंचाई जाए ताकि आगामी चुनाव में इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगियों पर आरोप लगाते रहे हैं। अब यह चुनाव के समय ही पता चलेगा कितना लाभ हो पाया है, परंतु जो बात स्पष्ट है कि नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव घर-घर जाकर सबसे संपर्क कर रही है। लगता है कि इन्होंने चुनाव की बिगुल फूंक दी है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे क्या रहा है इनका एजेंडा और जनता पर कितना पड़ा है इसका प्रभाव। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 69 भारत के साथ। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का 8 साल कार्यकाल का सरकार का पूरा हो रहा है। इसी के तहत हम लोग जन चौपाल प्रोग्राम के तहत आज यहाँ आए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, विशेष करके हम लोग इस 3 मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और एक पार्टी के संगठन की ओर से एक पर्ची आया हुआ है, उसमें तमाम जितने भी माननीय प्रधानमंत्री जो काम किए हैं उसमें दर्शाया गया है। लेकिन अभी जो जनहित में जितना भी विकास काम कर रहे हैं, चाहे आप उज्ज्वला योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, और बहुत सारी योजना है। वो तमाम योजना को हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं। और हम लोग बता तो रहे हैं, इससे पहले जनता भी अपने आप बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें आवास दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमें उज्ज्वला महिलाएं लज्जा निवारण के लिए सुबह का अंधकार में उस शौच के लिए तालाब या नदी जाती थी और फिर शाम का इंतज़ार करती थी कि शाम फिर अंधकार हो और लज्जा निवारण के लिए, शौच के लिए जो नदी तालाब में जाती थी। आज शौचालय का जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हम महिलाओं को, माता बहनें को जो सम्मान देने का काम किया, आज ये बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई भी मतलब प्रधानमंत्री हो या किसी दल का कोई सब महिलाओं के विषय में नहीं सोचा। उज्ज्वला योजना के तहत जो लकड़ी कोयला से जो खाना बनाती थी हमारी माताएं बहनें, और उससे जो मैंने आँख में प्रॉब्लम होता था, शरीर में अस्वस्थ होते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी उनका जीवनी पढ़े हैं कि जब वो छोटे थे और अपनी माता जी खाना बनाती थी तो कितना असुविधा हो रहा था लकड़ी और चूल्हा में खाना बनाने से। प्रधानमंत्री जी छोटे देखे थे। ये हमारे महिलाओं का आँख का आंसू पोंछने का काम माननीय प्रधानमंत्री, बहुत सारा योजना है। ये चौपाल लगाने का क्या मतलब है? चौपाल लगाने का मतलब है हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समस्या भी सुन रहे हैं
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो काम किए ये भी बता रहे हैं, जनता खुद बता रहे हैं कि इतना बड़ा कोरोना काल में 2 साल का जो कोरोना काल जो समय चला और किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश को मतलब उस कोरोना काल के समय किस तरह माने आज हम लोग अगर बिना मास्क का अगर इस तरह से घूम रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही देन है। तो ये सारे बात है। साथ ही साथ हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं ये भी जनता के बीच है। जनता आज त्राहीमाम है, चाहे आज विकास के मामले में हो, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। चुनाव के समय हमारे हेमंत जी बोले थे, घोषणा पत्र में बहुत लंबा लंबा बात बोले थे कि हम इतना 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आज सुरक्षा क्या मिल रहा है? आज लगभग 3 साल होने चला इस सरकार का। आज ये लगभग हमको लगता है 2000 से ऊपर लगभग महिला आज किस तरह से रेप का शिकार हो रही है, जो बोलने में भी एक निंदनीय है, घृणा का विषय है कि हमारे 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाएं आज किस तरह से मतलब रेप और हत्या हो रहा है। आज कहाँ गया आपका सुरक्षा? आप सुरक्षा देने का बात बोले थे, आप महिलाओं को सम्मान देने का बात बोले थे। आज महिलाओं को कहाँ सम्मान मिल रहा है? 1 रुपया में जो ज़मीन का रजिस्ट्री माननीय हमारे रघुवर दास जी जो किए थे, हमारे माताओं का को सम्मान देने का काम किए थे, वो भी आप छीन लिए। लगातार आज देख रहे हैं किस तरह से ये एक परिवार ये लोग मिल के किस तरह से लोहा हो, कोयला हो, पत्थर हो, खनिज का इस राज्य का लूट हो रहा है। आज ये भी देख रहे हैं किस तरह से उस अफसर को संरक्षण दे रहे हैं। भ्रष्टाचार जो अफसर लोग हैं उस अफसर को किस तरह से संरक्षण दे रहे हैं। आज इस राज्य की जनता माने अफसोस कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से सरकार कर रहे हैं। आज बिजली की देखिए क्या स्थिति है। हम लोग लगातार विधानसभा में बिजली का जो समस्या को लेकर लगातार क्वेश्चन करते हैं, हम लोग लगातार बात करते हैं, लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है। ना इसकी आंख में हम लोग को कोई आवाज़ जा रहा, ना इस राज्य के जनता का असुविधा वो देख रहे हैं, ना मुंह से कुछ बोल रहे हैं। इसलिए ये अंधी गूंगी सरकार की जो मतलब इसे जन विरोधी ये सरकार है, ये भी देखने को मिल रहा है। देश का यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 8 साल पूरा हो चुका है। इस 8 साल के दरमियान हमारे भारत देश के गरीब, शोषित और वंचित सभी परिवारों के लिए आज मोदी जी के द्वारा हर तरह का संभव कार्य किया गया है, जिसमें खास करके हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे अधिक फ़ायदा भी मिला है। और ये सिर्फ अनुसूचित जाति ही नहीं, हर वर्ग के लोगों को हर तरह का फ़ायदा दिलाने का काम आज हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। उसी के कार्यकाल का सभी कार्यक्रमों को हम लोग इस चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष पर हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी क्या क्या हम लोगों के लिए किए हैं, वो देश के लिए क्या किए हैं। इसी के लिए जो है आज पूरे देश में चौपाल कार्यक्रम लगाया गया है।